लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट के केस में खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस का एक आतंकवादी पकड़ा गया है, लेकिन ये गिरफ्तारी भारत में नहीं, भारत से 6000 किलोमीटर दूर जर्मनी में हुई है। जर्मनी में बैठकर जसविंदर सिंह मुल्तानी ने पंजाब के लुधियाना में कैसे बम धमाके की प्लानिंग की, इस साजिश का खुलासा भी होने लगा है। कैसे पकड़ा गया मुल्तानी और खालिस्तानियों ने कोर्ट में क्यों कराया था धमाका, इस रिपोर्ट में देखते हैं। जर्मनी का ये वो शहर है एफत, जहां पर लोग कोरोना की बंदिशों के खिलाफ सड़क पर उपद्रव कर रहे हैं। जहां पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हंगामा चल रहा है। इसी शहर में मचे हंगामे से दूर किसी कोने में छिपा बैठा था खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस का आतंकवादी जसविंदर सिंह मुल्तानी। ये जसविंदर सिंह मुल्तानी जर्मनी में बैठकर भारत के खिलाफ साजिशें रचता था। भारत को टुकड़े टुकड़े करने के पाकिस्तानी ख्वाब को पूरा करना चाहता था और आतंकवाद के इसी खेल में इसने लुधियाना की अदालत में ब्लास्ट किया। लुधियाना ब्लास्ट के पीछे जसविंदर मुल्तानी का हाथ होने के पुख्ता सबूत भारतीय एजेंसियों ने जर्मनी को मुहैया कराए। दोनों देशों के बीच उच्चतम स्तर की बातचीत हुई और फिर जर्मनी की पुलिस ने जसविंदर मुल्तानी को एफत नाम के शहर से गिरफ्तार कर लिया। जर्मनी में बैठे जसविंदर सिंह मुल्तानी पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियां पिछले कई महीनों से नजर बनाए हुए थी। मुल्तानी पर आरोप है कि वो लगातार पंजाब के खालिस्तानी गुटों से संपर्क में था और देश को आसान कराने की एक बड़ी साजिश में लगा हुआ था। मुल्तानी का इस्तेमाल पाकिस्तान की आईएसआई और आर्मी भी कर रही थी। कुछ दिनों पहले एक इंटरसेप्ट पकड़ा गया था जिसमें मुल्तानी पाकिस्तानी आर्मी के एक कर्नल से बातचीत कर रहा था, जिसमें खुलासा हुआ था कि पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई उसका इस्तेमाल भारत में हथियारों की सप्लाई कराने में लगी हुई थी। जो नई जानकारी आई थी उसके मुताबिक ये भी पता चला था कि पंजाब के साथ साथ दिल्ली और मुंबई में भी बड़े पैमाने पर आतंकी हमले कराने की साजिश रची जा रही थी। जसविंदर मुल्तानी पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत में खालिस्तानी आतंकवाद बढ़ा रहा था। मुल्तानी लगातार अपने पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ मिलकर पंजाब में हैंड ग्रेनेड, विस्फोटक और पिस्टल जैसे हथियारों की खेप भिजवा रहा था। भारतीय एजेंसियां इस मुल्तानी का पूरा चिट्ठा तैयार करती जा रही थी। इसी बीच भारत में चल रहे किसान आंदोलन के दौरान इस मुल्तानी ने उपद्रव और अशांति फैलाने की साजिश रची और इसका खुलासा इसी साल फरवरी में महाराष्ट्र से पकड़े गए जीवन सिंह ने किया था। जीवन सिंह ने पूछताछ में स्पेशल सेल को यह जानकारी दी थी कि जर्मनी में बैठे जसविंदर सिंह मुल्तानी ने ही उसे किसान नेता बलवीर सिंह राजेवाल की हत्या के लिए कहा था। इसके लिए उसने मध्य प्रदेश से जीवन सिंह को हथियार भी दिलाए थे। तब जीवन सिंह के मोबाइल की जांच की गई तो यह सामने आया कि वो जसविंदर सिंह उर्फ मुल्तानी के कांटेक्ट में था, जो कि सिंघू बॉर्डर पर किसान नेता की हत्या करवाकर कानून व्यवस्था बिगाड़ना चाहता था। पूछताछ के बाद स्पेशल सेल ने जीवन सिंह को पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया था। जसविंदर मुल्तानी पंजाब के होशियारपुर का रहने वाला है। मुंकेरिया के मंसूरपुर गांव में उसके माता पिता अब भी रहते हैं। ये बताते हैं कि उनका बेटा अपने भाई और बहन के पास काफी दिनों से जर्मनी में ही रहता है और घर से उसका कोई संपर्क नहीं है। वो सारी उम्र ही होगी, ऐसे आए कभी नहीं। ये समझ है ही नहीं हो, मेरे मुंडे ने समझ नहीं आगी। ये लोगों फूका देंगे, उंगला देंगे ने, असी मुंडे से जर्मन आज ने पता है कितने साल, कई साल हो गए ने। जसविंदर मुल्तानी के पिता कहते हैं कि 45 साल का मुल्तानी जर्मनी जाने के बाद ना तो भारत आया है और ना ही उससे कोई संपर्क रखता है। लेकिन जर्मनी में बैठकर ही मुल्तानी भारत विरोधी खालिस्तानी आंदोलन का अहम हिस्सा रहा। यहाँ तक कि पिछले साल कराए गए रेफरेंडम 2020 में भी मुल्तानी ने बढ़ चढ़कर शिरकत की थी। देखा जाए तो सिख फॉर जस्टिस समेत कई खालिस्तान समर्थित गुट कनाडा, यूके और जर्मनी से लंबे समय से ऑपरेट करते रहे हैं और लगातार भारत के खिलाफ गतिविधियों में शामिल पाए गए हैं।
लेकिन जब भी भारतीय जांच एजेंसियां इन देशों को इनके खिलाफ सबूत मुहैया कराती हैं, ये देश इन सबूतों की अनदेखी करते रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई करने से बचते रहे हैं। लेकिन जर्मनी ने जिस तरीके से मुल्तानी के खिलाफ कार्रवाई की है, उससे ये साफ हो गया है कि अब ये देश खालिस्तान समर्थित गुटों के लिए सेफ हेवन नहीं रहे हैं। और इधर भारत ने मुल्तानी के प्रत्यर्पण कराने की कोशिशों को भी अब तेज कर दिया है। जसविंदर मुल्तानी के खिलाफ भारतीय एजेंसियों के पास इतने पुख्ता सबूत है कि जल्द ही उसके प्रत्यर्पण की कोशिश की जाएगी, क्योंकि जसविंदर मुल्तानी पर भारत में आतंकवाद बढ़ाने, ड्रग्स, हथियारों की तस्करी करने, लुधियाना ब्लास्ट की साजिश रचने, दिल्ली मुंबई में हमलों की साजिश रचने और किसान नेता की हत्या की साजिश रचने और उनसे जुड़े सबूत हैं। आतंकी जसविंदर सिंह मुल्तानी के तार बब्बर खालसा के आतंकवादी हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा संधू और बब्बर खालसा इंटरनेशनल के चीफ वधावा सिंह से भी जुड़े हैं। अभी तक की जांच में सामने आया है कि लुधियाना में हुए बम ब्लास्ट में मुल्तानी के साथ साजिश में रिंदा भी शामिल था। सूत्रों के मुताबिक एजेंसियों को इनके और पाकिस्तान के कर्नल के कॉल डिटेल्स भी मिले हैं, जिसे जर्मनी की एजेंसी के साथ साझा किया गया है। मुल्तानी तो पकड़ा जा चुका है, लेकिन हरविंदर सिंह रिंदा अब भी पाकिस्तान में छुपा बैठा है। ये सिख फॉर जस्टिस जो है, गुरपतवंत सिंह पन्नू, ये ISI की फंडिंग से सब कुछ कर रहे हैं। मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं, जसविंदर सिंह मुल्तानी को जैसे अरेस्ट किया है, आज जरूरत है गुरपतवंत सिंह पन्नू को अरेस्ट करने की। लुधियाना ब्लास्ट केस की जांच अभी जारी है। जांच एजेंसियों को जितने सुराग मिले हैं, उनके आधार पर जल्द ही पाकिस्तान और खालिस्तान की आतंकी साजिशों का पूरा पर्दाफाश होने वाला है। चंडीगढ़ से अमित भारद्वाज के साथ मनीष शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली। लुधियाना ब्लास्ट के पीछे वो पाकिस्तानी कर्नल कौन था? उम्मीद है इसका खुलासा भी जसविंदर मुल्तानी अब करेगा। वैसे खालिस्तानियों के साजिश के साथ पंजाब पुलिस के बर्खास्त और मौजूदा सिपाही कैसे शामिल हुए, ये गुत्थी भी अभी सुलझाना बाकी है, क्योंकि वो ब्लास्ट मटेरियल आया कहां से, इसकी ट्रेल भी इस साजिश के बड़े राज खोल सकती है। लुधियाना में हुए धमाकों के बाद जांच एजेंसियों ने जो सबूत जमा किए हैं, उनके तार लुधियाना से लेकर खन्ना तक पहुंचे थे। कोट ब्लास्ट में मारा गया गगनदीप सिंह खन्ना का ही रहने वाला था और अब खुलासा हुआ है कि धमाके के 48 घंटे पहले गगनदीप सिंह अपनी महिला मित्र के साथ खन्ना के एक होटल में ही ठहरा था। 23 दिसंबर को लुधियाना कोर्ट में ब्लास्ट करने से पहले पंजाब पुलिस का बर्खास्त हवलदार गगनदीप सिंह पंजाब पुलिस की महिला कांस्टेबल के साथ खन्ना के एक होटल में रुका था। पता चला है कि उसने ये कमरा 24 घंटे के लिए लिया था, लेकिन वह वहां से 5-6 घंटे में ही निकल गया और इस दौरान उसके हाथ में एक बड़ा बैग भी देखा गया था। होटल के CCTV कैमरों में गगनदीप के साथ वो मिस्ट्री लेडी भी दिखी है और एक बैग भी। अब पंजाब पुलिस को यह पता लगाना है कि गगनदीप के साथ जो महिला होटल में ठहरी थी, क्या वो पंजाब पुलिस की वही महिला कांस्टेबल तो नहीं जिसे गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को यह भी पता चला है कि धमाके में मारा गया गगनदीप सिंह आतंकवादी तो नहीं था, लेकिन ड्रग्स के केस में जेल चला गया था। 2 साल तक गगनदीप सिंह जेल में ही रहा था और इस दौरान पंजाब पुलिस से बर्खास्त भी कर दिया गया था। जेल में रहने के दौरान ही ड्रग्स कारोबारियों ने गगनदीप का संपर्क खालिस्तानियों से कराया था। गगनदीप अदालत में रिकॉर्ड रूम को उड़ाना चाहता था ताकि उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों के सबूत नष्ट हो जाएं। गगनदीप की साजिश में जेल के अंदर बंद ड्रग्स तस्करों से लेकर पाकिस्तान की ISI तक के कॉन्टैक्ट्स का पता चला है। पंजाब पुलिस ने इसी सिलसिले में कुछ और लोगों को भी हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ जारी है। अमित भारद्वाज, जी मीडिया, चंडीगढ़। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.